में मन का खेल, खेल में मन। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलिए सुंदर साहब। मन में के बाजी, मन का खेल, खेल में मन। ये संसार मनवे अव्यकृत का अक्षर का मन अव्यकृत, अव्यकृत मन के बाजी, अव्यकृत जब भ्रमित हो गए तो बाजी खेल बना, स्वप्ना। ठीक है। अब ये मनवे की बाजी, अक्षर का मन का खेल, अव्यकृत मन का खेल। अब खेल में मन हुआ, बाजी में मन हुआ, मतलब उस खेल में आदिनारायण मन, तो बाजी में मन हुआ गया, खेल में मन हुआ हो गया नहीं हुआ। ये मन हुए की बाजी, अक्षर का मन का खेल, खेल में मन, खेल में मन, तो सृष्टि बनी, ईश्वर बन गया नारायण। अब देखना, अब फिर मन हुए की बाजी। अब देखना, फिर नारायण का मन, शेष नारायण, नारायण का मन शेष नारायण। तो क्या बोले, मन हुए की बाजी, आदिनारायण का मन, शेष नारायण। अब बाजी में मन हुआ, वो शेष नारायण रूपी बाजी खेल में उसका मन। बस अब फिर आइए, ये मन हुए के बाजी, ये मन हुए के बाजी, शेष नारायण का मन, मन का खेल, शेष नारायण का खेल, ब्रह्मा विष्णु महेश। मन हुए के बाजी, शेष नारायण का मन का खेल, त्रिदेव। अब बाजी में मन हुआ, उस शेष नारायण के खेल में मन हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, अब फिर आइए ब्रह्मा विष्णु महेश लीजिए। अब ये मन हुए की बाजी, अब ब्रह्मा जी का मन खेल, विष्णु का मन खेल, महादेव का मन खेल, अर्थात त्रिदेव व्यापक। तो मन हुए के बाजी, त्रिदेव के मन का खेल, उसके खेल में मनुष्य का मन, बाजी में मन हुआ, उसके खेल में मनुष्य का मन। बस प्रत्येक जीव का मन। ऐसे करते करते मेरे पिताजी का अशुद्ध मन, उनका अशुद्ध मन का खेल, ये शरीर, मेरे पिताजी का अशुद्ध मन का खेल, मन हुए के बाजी, उनका अशुद्ध मन का खेल, बाजी, ये खेल शरीर, ये मेरा शरीर। अब बाजी में मन हुआ, उस शरीर रूपी खेल में, और दूसरा मन हुआ मेरा मन। अब मेरा मन आगे, अच्छा हुआ यहां से नहीं फैला। हमने तो ये रोक दिया, ये समझ करके। अब ये मन का ये धंधा नहीं करेंगे। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, ये सारा ऐसा ही है। तो ये मनुए के बाजी कहाँ से आया? मैंने तो अक्षर से शुरू किया, और आगे जाएं। अक्षरातीत का मन अक्षर, अक्षर का मन अव्यकृत, अव्यकृत का उल्टा मन शेषनारायण, आदिनारायण, आदिनारायण का उल्टा मन शेषनारायण, शेषनारायण का उल्टा मन त्रिदेव, त्रिदेव का उल्टा मन मेरा बाप, मेरा बाप का उल्टा मन महेंद्र महाराज। और क्या शौक्य विराट, विराट खत्म। अब नारियल तोड़िए, बस चर्चा नहीं शुरू। मनुए के बाजी, बाजी में मनुआ जुदे जुदे खेल खिलावे, जुदे जुदे अलग अलग शेषनारायण का अपना ही है, जुदे जुदे शेषनारायण आदिनारायण का जुदे जुदे अलग अलग खेल, शेषनारायण का अलग अलग खेल। ऐसे करते करते त्रिदेव का अपना खेल, त्रिदेव के अंदर 84 लाख का अपना खेल, 84 लाख में भी अन्य 4 लाख मनुष्य का अपना अपना खेल। आहा, मन का खेल कितना बढ़िया है। अक्षर का जागृत का खेल जो है अव्यकृत के अंदर जो प्लेटफॉर्म में है, वो जो सोचते हैं स्वरूप बनता है, स्वरूप बनता है वो खेल। तो ये संसार में जो है हम जो सोचते हैं वो बनता नहीं है, बहुत पतला बनता है। जीवन भर अगर एक घर का कल्पना किया तो घर बन सकता है, लेकिन अक्षर को जब सोचे तब हो जाता है। उतना ही फर्क है। हमारा भी छोटा सा कल्पना तो होता है, बोलते हैं ना मेरा सपना साकार हुआ, इसका मतलब क्या है? कोई रूप धारण के जो कल्पना था वो एक नक्शा में आ गया। ये हो गया।
install now. Goes all install now. तो सुंदर साथ जी आवाज आ रही होगी। ए मनुए के बाजी, बाजी में मनुआ, जुदे जुदे अलग अलग खेल खिलावे। इस तरह से मन का खेल अलग अलग खेलता रहता है। प्यारे सुंदर साथ जी, समझ में आया यहाँ तक? अब कैसे खेलते हैं आगे और बताते हैं। वर्णा वर्णा वो करके खेला तो सब ऐसे, वर्णा अवर्ण, प्राण जी का भी संधि, संस्कृत का संधि है यहाँ पर। वर्ण प्लस अवर्ण क्या होता है? वर्ण अवर्ण, वर्ण पुरुष, अवर्ण स्त्री। वर्ण अलग 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 जातियां, वर्ण अवर्ण, आर्य अनार्य, दिन रात, स्त्री पुरुष, वर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान, वर्ण पूर्व पश्चिम, और ये सब वर्ण अवर्ण है। जितने भी यहाँ पर मिक्सचर अपोजिट जितने भी आप देखते हैं तूफान, ये सब वर्ण अवर्ण है। वर्ण अवर्ण होकर के खेलता सब ऐसे, पेयर ऑफ अपोजिट जिसको बोलते हैं। वर्ण अवर्ण मतलब पेयर ऑफ अपोजिट, सुख दुख, हानि नुकसान, नुकसान फायदा, हानि नुकसान। कहाँ तक आपको, हमारे से ज्यादा आपको मालूम है। हम लिट्टी का, चौपाई का शब्द का थोड़ा सा गुरु परंपरा या एक चिंतन का क्लू खोल देते हैं, आप वैसे जानते भी हैं। फिर भी नजदीक से देखना हो, देखिए वर्ण अवर्ण खेलता, पेयर ऑफ अपोजिट, सुख दुख, स्त्री पुरुष, गर्मी ठंडी, जितनी भी है संसार के नाटक के अंदर, इस तरह से ऋतु परिवर्तन, विचार परिवर्तन, खेलता सब ऐसे। नए नए स्वांग बनाए। अब नए नए स्वांग, स्वांग स्वांग, स्वांग मतलब ढंग, नया नया तमाशा। अब ये नया नया तमाशा देखना हो तो आप, बंदर तो आप जानते हैं ना, बंदर क्या क्या तमाशा करता है, और बंदर को भी दारू पिला देना, फिर देखना उसका तमाशा। ऐसे ही हमारा मन ऐसे भी चंचल, प्रकृति ने बनाया, उसमें भी माया का दारू पी करके, तो अब ये मन तो बाप रे बाप क्या नहीं करता है। नए नए स्वांग बनावे। अब नए नए स्वांग में अगर घर लौकिक देखें तो नए नए स्वांग, सारा घर परिवार बनाया। अध्यात्म का नया स्वांग, कोई देवी पूजे, कोई पत्थर पूजे, कोई आग पूजे, नया नया स्वांग। अध्यात्म का नया नया स्वांग, अलग अलग भगवान बनाया। चिंतामणि जी आप बोलते चतुर्भुज जी दिखाऊं, ये दिखाऊं, वो दिखाऊं बोलते हो, तो इसका भी तो कोई मूल होगा। तो कहा 7 नंबर चौपाई में, पार ब्रह्म तो पूरन एक है। ला अब यहाँ विचित्र विचित्र का वर्णन है। प्रहलाद जी उधर तरफ नहीं गए, चिंता इस बात की थोड़ा सा उधर संकेत करके मूल में जाना है। और मूल में एक अंशद विप्रा बहुधा वदंती, तो वो एक ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म तो पूरन एक है, ऐसे लिखा हुआ है शास्त्र में। और ये तो ये चिंतामणि जैसे तो अनेक परमेश्वर कहावे, झिल्ली मिली अनाथनाथ क्या क्या बोलते हैं, चतुर्भुजी दिखाऊं, ये दिखाऊं। अरे भाई शास्त्र में ब्रह्म एक बोलाओ, एक ब्रह्म को परिचय कराओ। इस तरह से पार ब्रह्म तो पुराण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे, अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, और सब कोई शास्त्र बुलावे। अनेक पंथ, परमात्मा एक है बोलते हैं और रास्ता अलग हुआ। और फिर इसमें भी बहुत तो बोलते हैं परमात्मा एक है, रास्ता अलग अलग बोलते हैं ना, परमात्मा एक है, रास्ता अलग अलग है बोलते हैं। इसलिए अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, अलग अलग, इसलिए परमात्मा एक, रास्ता अनेक बोलते हैं। ठीक है, परमात्मा को एकदम एक ही जगह जाना है, तो अब साधन अलग अलग है लेकिन जगह एक ही है बोल करके, तब तो इसका मतलब एक ही है। चाहे ब्रह्मा जी को भजो, चाहे विष्णु को भजो, चाहे महादेव को भजो, चाहे देवी देवता को भजो, अलग अलग रास्ता अलग अलग है, पहुंचने की जगह है। तो हिमालय का उदाहरण है, ये पहाड़ है, यहाँ पर यहाँ से जाओ, वहां से जाओ, कहीं से जाओ। फिर ऐसे बोलते हैं, और दूसरी तरफ शिव जी को बेलपत्ता चढ़ता है और
विष्णु को तुलसी पत्ता चढ़ता है। और एक हो तो दोनों में चलना चाहिए, नहीं चलते, अशुद्ध हो जाता है। और फिर लक्ष्य एक ही बोलते हैं। अब लोगों का मुख का पुराण सुने कि ये शास्त्रों का पुराण सुने। गीता बोलती है देवता को पूजा देवलोक में जाते हैं, भूत को पूजा करने वाला भूत में जाते हैं, और तमोगुनी पाताल तरफ जाते हैं, रजोगुनी यहीं जन्म लेता है, सतोगुनी मेरे पास आता है, और सतोगुनी में भी देवता को पूजा देवता लोक में जाता है, देवलोक में जाता है, भूते नियानी भूतेज्या, और मेरे को भजने वाले मेरे पास आता है। बोले फिर रास्ता अलग अलग, तो एक ही है वो। भूत को पूजा करे तो भी मेरा ही पूजा है तो बोलते हैं, लेकिन फिर क्या बोलते हैं, भूत का पूजा करे मेरा ही कर रहा है, तो फिर भूते नहीं भूते जब भूत में जाता है। फिर भूत को पूजा करे मेरे तो मेरे में आनंद है ना। वाह कितना इन मेलोडी, बहुत बस एकदम बढ़िया राग रागिनी में है, माया का हथियार सुंदर फेंका हुआ परमात्मा ऐसा है। हाँ, पार ब्रह्म तो पूरा नहीं है। और ये तो अनेक परमेश्वर का, वे लोग तो अलग अलग परमेश्वर खड़ा कर दिया। अनेक पंथ शब्द सब जुदे जुदे, सब शब्द ही अलग, मान्यते अलग, हर चीज अलग अलग है। और सब कोई शास्त्र बोलावे, अब मजे की बात है, लेकिन हर कोई अपने पंथ को सुप्रीम बताने के लिए शास्त्र ही कोट करते हैं। अब तो हुआ ना, शास्त्र तो गोरख धंधा। और सब कोई शास्त्र बोलावे मतलब शास्त्र ही कोट करते हैं। शास्त्र को ही प्रमाण देते हैं कि हम इस अर्थ में शिव महापुराण को, शिव को महापुराण बोल रहे हैं, हम इस तरह से इस प्रमाण से गरुड़ पुराण को महापुराण बोल रहे हैं, हम इस तरह से करके अब अलग अलग शास्त्र में महापुराण सब, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण बोलते हैं। अब कौन सा महापुराण कौन सा, सब अपना अपना शास्त्र। ऐसा क्यों? सृष्टि ही विचित्र बनाया है। ये सब मार्केट बहुत बढ़िया है, बुलाने का मार्केट है। रब्द करे और न को निंदे। और नाटक कैसे शुरू देखिए, रब्द करे, बातचीत करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, और न को निंदे, सामने वाला को ये तो हमारा सबसे उत्तम, निंदा ही करना। आपको आप बढ़ावे, अपने आप को बढ़ावा देना, बड़पन दिखाना। अपने आप को नीचा कौन बताया? जाइए ना, जब वो धर्म के बाजार में जाए, सब ऊंचा ऊंचा, सब ऊंचा, इतना सुंदर मार्केट बनाया। हम एक मंदिर में गए थे, सेम एक ही ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ये और उसमें क्या फर्क है? हम आम हैं, हम आम है, ये आम का पेड़ है वो। अच्छा, वो मंदिर वाला आम का पेड़ है। अच्छा, आप लोग आम हो। अच्छा। फिर वहाँ भी एक ऐसे ही बना का, आप जैसे ही मुंडन करने वाले ऐसे भेजो, वहाँ भी है। वहाँ आप नहीं जाते? हाँ नहीं जाते, हम आम है। अच्छा, फिर वहाँ जा करके पूछेंगे आपके और उसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, कपड़ा एक ही है, आप सब मुंडन करते हो, सब एक ही जैसा लगता है, क्या फर्क है? आप नहीं जाते वहाँ पर? नहीं, हम तो रस है, वो तो आम है, वो तो पेड़ है बोलते, हम तो रस है बोलते। सबका यही है। इसलिए रब्द करे और न को निंदे, आप कहाँ पर बढ़ावे। महाराज ये तो समस्या है, तो समाधान कहाँ है? समाधान नहीं है। नदी का दो किनारे है ना, दो किनारे, और जब तक नदी न सूखे वो दो किनारा बनता ही रहता है। तो फिर ये सब तो फिर एक ही कारण की बात बोलते हैं, टाइम पास करना तो पड़ेगा ना। तो समाधान कहाँ है? समाधान तारतम्य। वो बाद में आएगा, पहले कम से कम झंझट तो देखें। वो दीवाल को है ना, दीवाल में आपको सफेद कलर लगाना है ना, तो पहले दीवाल को पूरा काला करिए। थोड़ा मोड़ा काला होगा, पूरे काला कर दिए। थोड़ा मोड़ा काला होगा, पूरे काला कर दिए।
अब थोड़ा थोड़ा आपको कन्फ्यूजन है ना, पूरे कन्फ्यूजन हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा धर्म समझे होंगे तो हम उतना भी हम सारा बिगाड़ देंगे। प्राण जी क्या बोल रहे हैं, रब्द करे और अन्न को निंदे, आप को आप बढ़ावे। तो वो पूरा दीवार को काला करे, उसके बाद उस काला में सफ़ेद थोड़ा सा भी लगाइए ना, गेटअप अच्छा आता है कि नहीं? थोड़ा सा सफ़ेद लगाए तो उसके बाद तो वाइट बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही प्राण जी पहला खेल का पूरा खेल का अपने चित्र विचित्र दिखा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा 16 अक्षर मंत्र अक्षरातीत परम धाम क्लियर गेटअप आता है। अक्षरातीत 16 अक्षर, यहाँ सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक 7 करोड़ मंत्र है जो चित्त को भ्रमित करने वाले शास्त्र में लिखा हुआ है। मैं भी शास्त्र ही कोट कर रहा हूँ। एक एव परो मंत्र कृष्णेति अक्षर द्वयम, कृष्ण नाम का 2 अक्षर वाला ही उत्तम मंत्र करके बोलते हैं। मंत्र चिंतामणि प्रोक्त 16 महामंत्र, 16 अक्षर मंत्र मान। तो वो मंत्र का कैसे हम प्लेस कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुति कैसे दे रहे हैं? मैंने कहा कि पूरा दीवार को काला करिए, थोड़ा मोड़ा खींचता खींचते हो तो पूरे प्लेन काला करिए, उसके बाद फिर देखना थोड़ा सा भी सफ़ेद दूर से भी अच्छा गेटअप आता है, फोटो भी बढ़िया आता है। ऐसे तारतम्य ज्ञान द्वारा पूरा सृष्टि खिचड़ी दिखा रहे हैं। उसके बाद एक परमात्मा कैसे हैं तब पता चलेगा। ये बाजार को देखे बिना महाकारण ये है ना, हम राज्य को ही देखते थे, जानते थे, अक्षर तो देखा नहीं था। और तारतम्य क्या बोल रहा है, अक्षर को जैसे अक्षर का खेल देखेंगे, बोले तो अक्षर का खेल ऐसा है। जब तक ये अक्षर का खेल है और हम दृष्टा हैं, हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, जब तक ध्यान नहीं पहुंचेगा ये उलझन में बैठ करके सुलझन कभी नहीं होगा। यहाँ बैठ के सुलझाने लगोगे ना, नहीं होगा। तारतम्य इसको पूरा बाहर निकाल देता, बाहर से दिखाता है, तो ऑटोमेटिक नदी के किनारे में बैठ करके, नदी के पास में बैठ करके एक नहीं बना सकते हो। या तो आप उद्गम स्थान में जाइए, वहाँ एक है, या तो सागर में पहुंचे, वहाँ एक है। रब्द करे और न को निंदे, आपको बढ़ावे, ज्ञान कथे गुण गाए आपके। ज्ञान कथे पूरा ज्ञान देते हैं, लास्ट में गुण गाए आपके। लास्ट में जाकर के मेरे प्रवचन में कितनी ताली हुई। और होकार मचावे, जय जयकार होगा। दुविधा दिल में, मन में दुविधा है, अवगुण ढूंढे सामने वालों के, गुना चित्त से न लगावे। उसके अंदर भी गुण होगा ना, लेकिन गुण में नजरा नहीं पहुंचता है। भटकत फिरे भर्म में भूले, अंग में आग धकावे। भटकत फिरे भर्म में भूले, पूरा भटकना, भर्म में भ्रमित है, अंग में आग दिखावे, और बास में अपने अंदर में अग्नि का ज्वाला प्रकट करते हैं। केते आप कहावे परमेश्वर, यहाँ पर धरती में कितने अपने आप को परमेश्वर कहलाते, और केते करते पूजा करते, मतलब केते करवाते हैं पूजा। स्वयं परमेश्वर होकर बैठ गए और मेरी आरती कर पूजा करवाते हैं। उसके बाद साधक सेवक होए, आगे बैठे। अब वो परमेश्वर होकर के ऊपर में बैठा हुआ है और सामने में साधु सेवक बना करके रख दिया, होए के आगे बैठे और कहे वो लोग नीचे बैठने वालों को कहने सिखाया, या बिना नहीं कोई दूजा, ये ऊपर बैठे ना, इसके सिवाय दूसरा धरती में दूसरा कोई भी नहीं है। हाँ, ऐसा ही महान है करके अब ये भी लगा दिया। शास्त्र शब्द को अर्थ न सूझे, अब उनसे जाकर ज्ञान के विषय पूछा जाए तो शास्त्र शब्द का एक भी अर्थ नहीं कर पाते हैं। मत लिए चलता अहंकार लेकर के चल रहे हैं। आप न चिन्हे घर न सूझे, न अपने आप को जानते हैं, न अपने आत्मा को घर के विषय में जानते हैं। यूं खेलता माज अंधारा, इस तरह से धरती के बीच में माजा, बीच में अंधार, ये अज्ञान का अंधकार के बीच में इस तरह से सब खेल रहे हैं। इस तरह से ये खेल का व्याख्या कर दिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं 13 नंबर चौपे जो, हाँ, और अब 13 नंबर चौपे आ रहा है 12 में प्राणी जी करते, चौपे नंबर 12 में देखिए, बाजी एक देखाऊं दूजी। अभी तक मैंने एक पहले कहा था, एक रजोगुनी तमोगुनी वालों का खेल देखा आपने। अब प्राणी जी बोलते हैं दूसरा है बाजी एक, दूसरा एक देखाऊं दूजी। दूसरा जो खेलते हैं उजियारे, उजाला वाला मतलब
वो जो घर गृहस्थ होकर के जो जाने वाला अंधेरा डिपार्ट था। उजाला मतलब जैसे चिंतामणि, एक आग जो छोटी बुझाई, वो अंधेरा डिपार्ट निकाल के उजाला में आया, वो भी आत्मा सुनने सत्य के बंजारे, सत्य का रास्ता लेने, आत्मा का रास्ता लेने वाला, मुक्ति को लेने वाला, परमात्मा का प्रकाश तरफ जाने वाला, ये उजियाले रास्ता। ये उजियाले वाला, उजियारे वाला, प्रकाश के रास्ता में जाने वालों का भी खेल बढ़िया है। भेष बनाए के नाचत सनमों का भेष बनाए के, कोई मुंडन करते हैं, कोई चोटी रखते हैं, कोई लंबा रखते हैं, कोई कुंडल लगता है, कोई यहाँ कान खटफटा लगते हैं, कोई यहाँ खड़ा तिलक लगाए, कोई ऐसा लगाते हैं, हाँ, कोई हॉरिजॉन्टल, कोई वर्टिकल, और कपड़ा कोई यहाँ था, यहाँ कोई यहाँ था, कोई काला, कोई पीला, कोई हरा, कोई एक भी धागा नहीं है शरीर में, अनेक प्रकार का भेष है यहाँ पर। ओहो विचित्रम विचित्रम। वेश बनाए के नाचत सनमुखा, एक ठाठ लिए चारे, एक ठाठ लिए के चारे, चारों का एक ही बनक है। चारों मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका एक ही बनक है, सबका अपना अपना दर्जा का नाटक है। कैसा है तो बोले 13 नंबर चौपाई, इनके भी आत्मा विष्णु, विष्णु मतलब सतोगुणी, ये साधु संतों के नाटक है। शांत विष्णु सतोगुणी, नाचत बुद्ध सनत जी, सनत कुमारों का बुद्धि, ध्यान लगाने की बुद्धि, सनत कुमार की बुद्धि। गोकुल ग्रहो शिव मन, शिव जी का मन, जिन्होंने एकाग्र चित्त द्वारा गोकुल को पकड़ा था। शिव जी को गोकुल प्रिय मानते हैं। गोकुल ग्रह शिव मन। उसके बाद इनको भी कर्म नचाते। कौन सा कर्म? सुखदेव, जन्मते ही जंगल की तरफ जाने वाले बैरागी कर्म। बैरागी क्यों कर्म बोला? हम बैरागी हैं, कर्म आया कि नहीं आया? हाँ, हम त्यागी हैं, कर्म यानी हमने त्याग दिया है, त्यागना भी तो कर्म हुआ। हे कर्म सुखदेव नाचता नचावत, सुखदेव का कर्म यानी सन्यासी बना कर नचा रहा है, नाचता नचावत और गावत प्रकट वचन। इस तरह शास्त्रों में खुल्लम खुल्ला बता दिया है। गावत प्रकट वचन, शास्त्रों के वचन में क्लियरली गाया हुआ है, बताया हुआ है। साधु संतों के मन विष्णु आत्म है ना, साधु संत का चित्त जो आत्म है विष्णु का, और उनके अंदर बुद्धि में सनत। वो चौपाई और ये चौपाई कंपेरिजन करना। वहाँ पर गृहस्थों का यानी निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्गों में बुद्ध जी के ब्रह्मा जी की बुद्धि थी, यहाँ पर सनत कुमार की बुद्धि है। वहाँ पर नारायण का आत्मा था, यहाँ विष्णु का आत्मा था। शांत आत्मा है, यहाँ पर शांत चित्त है। लेकिन शांत चित्त के अंदर भी वो उसी टाइप का यहाँ पर भी नाटक है। और सुखदेव का कर्म है फक्कड़, वो भी ना था, वो फक्कड़ तो फक्कड़ बेचारा खाने का वो नहीं है, बैठने का नहीं है। गावत प्रकट वचन, इस तरह से गा रहा है। ये सब खेल करत है मनुआ, ये सब मन का ही खेल है। कोई सात्विक मन है, कोई रजोगुनी मन है, कोई तमोगुनी मन है। ये सब खेल करत है मनुआ। भांत भांत रिजावे, एक दूसरे को खुश करता है। इधर आई लव यू बोलता है, हाई डार्लिंग बोलता है एक दूसरे को खुश करने में। आई लव यू महाराज बोलता है, वो क्या बोलता है, अब अरे मैं सेम टू यू बोलता है दूसरा। फिर आम दुनिया नाटक। अब प्राण जी में आप इतना झंझट दिखा करके कहा, इस धरती ऐसे धरती देखने के लिए, ऐसे नाटक देखने के आए वो ब्रह्मात्मा जो परम धाम से आई है, ब्रह्म वासना कोई पार थे पेखे। ऐसे खेल को कोई ब्रह्मात्मा ब्रह्म वासना पार थे, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, वहां से पार थे पेखे देख रहे हैं। अब वो तो देख रहे हैं, सो भी देखने वाला भी दृष्ट मूर्छावे, इसको देख करके वो भी मूर्छित हो गए हैं। दृश्य को देख करके दृष्टा भी मूर्छित हो गए हैं। इस मनुष्य को कोई न पहचाने, ये मनुष्य का खेल को किसी ने नहीं पहचाना। 14 लोक के मन ने ब्रह्मा विष्णु महेश मन नहीं पहचाना। ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी मन ने शेष नारायण रूपी मन नहीं पहचाना। शेष नारायण रूपी मन ने आदि नारायण नहीं पहचाना। और आदि नारायण मन ने अक्षर का मन अव्यकृत नहीं पहचाना। मन का खेल। इसलिए इन सब मनुष्य को कोई न पहचाने। सो जो तुम सकल मिलो संसार, देवी देवता शेष नारायण आदि नारायण वेद सातों पर सब मिलो। राणा जी बोलते हैं कोई नहीं पहचानेगा मन का। हाँ, मन को कोई नहीं। जो या तो तुम सकल मिलो संसार,
सब कोई देखे या में मनुआ, सब कोई दो देखे या में मनुआ, मन ही मन को देख रहा है। या मनुआ में सब विस्तार, अक्षर का छोटा सा मन में सब विस्तार, अव्यकृत का मन सब विस्तार नारायण के मन में, और शेष नारायण सब मेरा पिताजी का मन फैल करके हम भी अपना मन को देख रहे हैं। ये सब मन का खेल, इसे बहुत पुकार करो किस खातर, प्राणा जी बोल रहे हैं। ये जो दुविधा जनक संसार को मैं बहुत पुकार करूं, किसके लिए मैं चिल्लाऊं यहाँ पर। ये सब सुपन स्वरूप, ये तो सपना में दिया हुआ उपदेश जैसा ही है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। अब बात बेहद बनज का होएगा साथी, बेहद बनज का यानी बेहद का बनज मतलब बेहद से होएगा, बेहद के होएगा कोई साथी परम धाम से ब्रह्मात्मा कर, एक भी अगर है सो एक लवे होशी टुक टुका, एक लवे एक शब्द द्वारा एक ही शब्द में यो ब्रह्मात्मा था। मैं तो यहाँ दृष्टा ऐसा उसके एक ही शब्द होवे टुक टुका, वो एक ही शब्द में टुक टुक होने वाले भी हैं यहाँ, एक ही शब्द में टुकड़ा टुकड़ा होकर के बेहाल होने वाला भी है मेरे परम धाम से ब्रह्मात्मा। उनके लिए तो करना ही पड़ता है, इसीलिए क्या करूं न जाने झुंड में कौन सुभाग्य है। बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होशी टुक टुका, एक ही शब्द में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे। मामता ए सनमंदे पाइए, ये जो बेहद का कोई संबंधी हो, मामता ए संबंधे पाइए, ऐसा अखंड सुख अपार परम धाम का अखंड सुख उस परम धाम से संबंधी को ही मिलता है। गीता का ज्ञान अर्जुन के संबंधी, कृष्ण के संबंधी अर्जुन को मिला, बाद में सब बांट दिया। सुखदेव महाराज का ज्ञान अध्यात्म के प्यासी जिज्ञासु संबंधी परिचित को मिला, सुखदेव का ज्ञान धरती में आया। ऐसे परमधाम के ब्रह्मात्माओं के संबंधी श्री राजी महाराज के संबंधी ब्रह्मात्माओं के कारण धरती में तारतम्य ज्ञान आया। अब वो संबंधियों के माध्यम से धरती को मिल रहा है। ए मामत ए संबंधे पाइए, ऐसा अखंड सुख अपार, लेकिन बीच में एक संयोजक होना चाहिए, उनका नाम है गुरु प्रसादी नाटक अपेक्षा। परब्रह्म तो है लेकिन गुरु प्रसादे, सदगुरु महाराज के प्रसादे मतलब कृपा से, नाटक अपेक्षा, ये नाटक धरती को देखने के लिए सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश और दिव्य दृष्टि होना चाहिए, जिनका नाम है तारतम। तो गुरु प्रसादे नाटक अपेक्षा, परमात्मा के गुरु के कृपा से नाटक देखने का हिम्मत आता है। उसके बाद ही पाया मन, मन का प्रकार, पाया मन का प्रकार, ये अक्षर के जागृत बुद्धि द्वारा जागृत मन अपने परात्म स्वरूप, उस मन में अक्षर को देख करके इच्छा उत्पन्न करवाई गई और वो मन ने अक्षर का खेल देखने को मांगा। अब यथार्थम ज्ञान द्वारा पाया मन, अक्षरात्मिक ब्रह्मात्मा अपने मन पाया। अरे मैं यहाँ बैठ करके मिला बैठ कर राजी से प्रार्थना की, जैसे ही वो पाया मन का प्रकार, अक्षर का मन का जो प्रकार है या सृष्टि का जो मन का प्रकार है, इस तरह से तारतम्य ज्ञान ने पाया मन का प्रकार। एक एक का व्याख्या जो है प्राणनाथ जी महाप्रभु सीधा चौपाई में ज्ञान में होते हुए भी, शास्त्रों में होते हुए भी बहुत ही क्रिटिकल स्टेट को कितना सुंदर ढंग से प्राणनाथ जी ने बाहर निकाल दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, कल इसका थोड़ा बहुत आप लोगों के दिमाग में, ये जो 2 प्रकरण पूरा हो रहा है ठट्टनगर में, चिंतामणि सामने में, और चिंतामणि जैसे हजारों लोग जो है संसार में किस तरह से उनके तो माध्यम हो गए, लेकिन आपको तारतम्य ज्ञान द्वारा इसको और धीरे से पढ़ते जाना। घर में जैसे पारायण पढ़ेंगे आप,